अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में हमारी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हुई हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। 4.4 में जो टॉपिक है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। बल्कि दो टॉपिक हैं, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और 4th रूट ऑफ यूनिटी। ये दोनों टॉपिक आपने मैट्रिक में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ड्राइव कर लेते हैं कि कौन कौन से रूट्स हैं जो यूनिटी के हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। तो रूट्स का मतलब इक्वेशन के ही हैं जो हमने एक्सरसाइज 4.1, 2 और 3 में डिस्कस किए हैं। तो सपोज कर लेते हैं लेट x बी ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो x क्या होगा 1। रूट का कहते हैं तो क्यूब है तो 1/3। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट होगा तो 1/2 होगा, क्यूब रूट होगा तो 1/3 होगा, 4th रूट होगा तो 1/4। ये हमने स्टार्ट वाले लेक्चर्स में देखा था। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, सो x क्यूब इज इक्वल टू 1। यहाँ से राइट साइड पे शिफ्ट कर दें इसको, लेफ्ट साइड पे इज इक्वल टू 0। x क्यूब इस 1 को लिख सकते हैं 1 क्यूब, क्योंकि 1 क्यूब इज 1। सो x माइनस 1 x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला विच इज़ a माइनस b a स्क्वेयर प्लस ab प्लस b स्क्वेयर। ठीक है, तो इधर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। Here x is 1, एक रूट मिल गया। अब इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे तो हम इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो वो क्या होगा, -1 प्लस माइनस बी स्क्वेयर इज 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। सो x इज -1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम दो फैक्टर्स लिख देते हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट -1 आपको पता है एयोर्टा होता है, डिवाइडेड बाई 2। और इसी तरह -1 वाला सेपरेट कर लेते हैं, -1 एयोर्टा डिवाइडेड बाई 2। तो ये 3 रूट आपको मिल गए, एक 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एयोर्टा बाई 2 एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एयोर्टा बाई 2। ठीक है, एयोर्टा की वैल्यू जो हमने यूज़ की है मैं साथ लिख देता हूँ कि एक्चुअली एयोर्टा की वैल्यू जो है, एयोर्टा इज स्क्वायर रूट -1। ये है जी एयोर्टा की वैल्यू। ठीक है, जो हम यूज़ किए। थस क्यूब रूट्स आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन से होंगे, 1 -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोर्टा ओवर 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोर्टा डिवाइडेड बाय 2। ये अयोर्टा है, आई फॉर अयोर्टा। ठीक है, ओके। अब ये चूँकि एक रियल रूट है और 2 कम्प्लेक्स रूट निकले हैं। इसके कम्प्लेक्स कौन से होते हैं, जिसमें अयोर्टा की फॉर्म आ जाती है। ठीक है, अब ये अयोर्टा की फॉर्म ये बार बार फ्रैक्शन में लिखना मुश्किल है, तो आसानी के लिए हम इसको सपोज कर लेते हैं। जी, फर्स्ट वाले को हम सपोज कर लेते हैं ओमेगा। इसका मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, ओमेगा W या ओमेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोर्टा डिवाइडेड बाय 2 एंड सेकेंड वन इज ओमेगा स्क्वेयर -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोर्टा बाय 2। वैसे आप इसको ओमेगा स्क्वेयर और इसको भी ओमेगा कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन बुक ने ये नोटेशन यूज़ की हुई है तो इस वजह से मैं भी इसी नोटेशन को फॉलो करूँगा। ठीक है, अब ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर क्यों है, ये आप प्रॉपर्टीज़ में अभी डिस्कस कर लेंगे कि ये क्यों एक ही नाम दिया गया, एक ओमेगा है और दूसरा ओमेगा स्क्वायर है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ 3 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। पहली प्रॉपर्टी है जी, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। ये पेपर में आपसे प्रूफ भी पूछा जा सकता है कि शो दैट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं कि कम्प्लेक्स रूट जो है क्या एक दूसरे का स्क्वायर है क्या नहीं। तो कम्प्लेक्स रूट हमारे पास 2 हैं, एक ये -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 और सेकंड वन इज -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2।
तो सपोज कर लेते हैं फर्स्ट वाले का स्क्वायर -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, एक का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करने से क्या सेकंड वाली जो रूट है वो बन जाएगा। अगर वो बन जाएगा तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी ठीक है। ओके, स्क्वेयरिंग के लिए सेपरेट स्क्वायर होगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेते हैं, डिनोमिनेटर का और नोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या आएगा 4। तो ये 1/4 कांस्टेंट है, इसको साइड पे कर लें। इधर स्क्वायर ओपन करते हैं, -1 स्क्वायर इज 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज 3 आयोटा स्क्वायर -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। जैसे कि हम जानते हैं कि आयोटा वैल्यू अगर स्क्वायर रूट -1 है, तो अगर हम आयोटा स्क्वायर करेंगे, मैं साइड पे लिख भी देता हूँ साथ, इफ आयोटा स्क्वायर, सिंस आयोटा स्क्वायर इज -1, क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या है -1 स्क्वायर रूट, ये वैल्यू यूज करते हैं तो ये प्लस की बजाय हो जाएगा -3। तो ये प्लस गलती से लिखा गया। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं जी -3 हो जाएगा, और -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, तो विच इज 1/4 -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। सो कॉमन क्या आ रहा है -2 कॉमन डिवाइडेड बाय 4, 1 -2 की बजाय सिर्फ 2 कॉमन कर लेते हैं ताकि वो हमें वो शेप है वो भी मिल जाए। 2 कॉमन 2/4, तो -1 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली आंसर इज -1 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, देखें एक कॉम्प्लेक्स रूट का हमने क्यूब रूट यूनिटी का जो था उसका स्क्वायर किया तो सेकंड वाला बन गया। अच्छा, इसको आप दूसरे वे से भी कर सकते हैं। वो दूसरा वे क्या है कि आप इस वाले का स्क्वायर करें, तो जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला आपका जो रूट है ये बन जाएगा। नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज हैं, द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0, कि मतलब तीनों क्यूब रूट का जो सम होगा वो 0 होगा। अगर मैं इसको इधर ये जो हमने 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर सपोज किया होगा तो इसको लिख देता हूँ, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। ठीक है, इन तीनों का सम क्या होगा 0। इसका भी प्रूफ पेपर में पूछा जा सकता है, बड़ा सिंपल है। आपने तीनों को इसकी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, सम करें, आपको आंसर 0 मिल जाएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो हम मल्टीप्लाई करके तो चेक करते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 विच इज ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब इज़ 1, तो ये मैं नीचे भी लिख देता हूँ, ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो ये वाला और ये वाला रिज़ल्ट हम एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, और इसका जो प्रूफ है आप बुक से देख सकते हैं, बड़ा सिंपल है और ये मस्ट है, करना है, एग्ज़ाम में आता होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला भी और प्रॉपर्टीज़ भी समटाइम्स पूछी जा सकती हैं। एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। 4.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो जो फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ 8, -8, 27, -27 एंड 64। इसमें से एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। ठीक है, सेम उसी तरह है जिस तरह क्यूब रूट फाइंड किए थे, अब इसी तरह आपने इन नंबर्स के रूट फाइंड करने हैं। मतलब सपोज हम आगे वो +1 का किया था, -27 का कर लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ -27। तो वही लिखेंगे, लेट x इक्वल टू -27 पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, सो x क्यूब इज -27। राइट साइड लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, x क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0। क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करें, x क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 3 क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला वो क्या आएगा, a प्लस b a स्क्वेयर माइनस ab प्लस b स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। So either x plus 3 is equal to 0. This implies that x is equal to -3. Here x square minus 3x plus 9 is equal to 0. Here we use quadratic formula.
x equal to -3 plus 3 plus minus b square is 9 minus 4 9s are 36 divided by 2. So x is 3 plus minus 9 minus 36 is 27 minus 27 square root divided by 2. So x is 3 plus minus 27 square root is 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाई 3, और वो जो स्क्वायर रूट में माइनस है उसको मैं आयोटा साइड पे कर देता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2. तो ये जो 9 है इसका जो रूट है स्क्वायर रूट ये 3 होगा, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा. 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2. सो x 3 कॉमन, बल्कि 3 ऐसे लिख लेते हैं, 3 कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. अच्छा, अभी आंसर नहीं है, आंसर की शेप हमने लिखनी है. सो x इक्वल मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ, 3 इंटू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी वैल्यू है x इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. प्रीवियस पेज पे देखें हमने इसको सपोज किया था -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 बाई 2 को हमने सपोज किया था ओमेगा, और माइनस वाले को हमने ओमेगा स्क्वायर सपोज किया था. तो वही वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे. सो x इक्वल टू, इसमें से अगर मैं -3 लिख दूं और एक माइनस अंदर लिख लूँ, तो इससे देखें माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये कह लें आप, राइट, ताकि ओमेगा की शेप बन जाए. सिमिलरली इस साइड पे भी -3 और इसमें से भी माइनस, तो -1 ये प्लस हो जाएगा आयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2. सो x इक्वल टू माइनस वाले को हमने सपोज किया हुआ है ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हमने क्या सपोज किया हुआ है ओमेगा. सो रूट्स आर, सो क्यूब रूट्स ऑफ -27 आर कौन से होंगे, सॉरी सेट में लिखते हैं, -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. ये एमसीक्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि -27 के क्यूब रूट बताइए. तो बड़ा सिंपल है, हमें पता है जी 3 का क्यूब है ना 27, क्यूब रूट 27 का क्यूब रूट 3 है, तो -27 है तो -3 ओमेगा स्क्वायर. सिमिलरली अगर मैं, चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहाँ पर मैं आपको अलग करके दिखाता हूँ. 8 के अगर लिखने हो तो 8 के रूट्स क्या होंगे, क्या होंगे बताइए ज़रा. 8 क्यूब 2 का क्यूब रूट है, तो 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, ये 8 के क्यूब रूट्स हैं. सिमिलरली -8 के क्या होंगे, एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर. और दूसरे रूट्स क्या हैं जी 27 के, वो ऑब्वियसली 3 ओमेगा स्क्वायर 64 के लिख देता हूँ. 64 किसका क्यूब रूट है जी 4 का, 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर. ठीक है. तो इस तरह आप कोई भी किसी भी नंबर का रूट लिख सकते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो हमने क्यूब रूट के लिए यूनिटी के लिए डिस्कस की, इनके लिए भी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन 2 में पार्ट्स हैं. उसका पहला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8. इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफिकेशन के लिए जो हमने ये प्रीवियस पेजेस पे ये जो दो रिज़ल्ट बनाया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और आपका ओमेगा क्यूब, वो वाला, ठीक है, उसमें यूज़ करेंगे. तो इसको मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन यहाँ पे, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 8. ठीक है. अच्छा, एज 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के, तो इसको हम यूज़ करेंगे 1 प्लस ओमेगा इज़ ओमेगा स्क्वायर, सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 8. इधर रीज़न लिख देते हैं, सिंस 1 प्लस ओमेगा इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर.
ठीक है जी। नेक्स्ट माइनस 2 ओमेगा स्क्वेयर पावर 8, तो माइनस पावर 8 पॉजिटिव, 2 पावर 8 एंड ओमेगा पावर 16, तो 2 पावर 8 को सिंप्लीफाई करते हैं विच इज़ 128 एंड ओमेगा 16, ओमेगा 16 की पावर को ब्रेक करते हैं, इसको लिख सकते हैं ओमेगा 15 इंटू ओमेगा, तो ये 15 प्लस 1 16 ही हो जाएगा। इसको फर्दर 128 ओमेगा 15 को हम लिखेंगे ओमेगा 3 पावर 5 एंड ओमेगा। अच्छा, और तीसरी जो प्रॉपर्टी थी कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट इज़ 1, ओमेगा क्यूब इज़ 1, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 रिप्लेस कर देते हैं। 128 1 पावर 5 इंटू ओमेगा, तो ये फाइनल आंसर आ गया 128 ओमेगा। ठीक है, अब इसी तरह इसका दूसरा पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं। थर्ड पार्ट है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा, इसको भी जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो इसको पहले दोबारा लिख लेते हैं, फिर अरेंज कर लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर, इसको मैं अरेंज कर दूँ क्योंकि 1 ओमेगा की वैल्यू नहीं बनेगी, तो हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इसको एडजस्ट कर लेते हैं, माइनस ओमेगा आ जाएगा। तो इसी तरह 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू है माइनस ओमेगा स्क्वेयर एंड माइनस ओमेगा स्क्वेयर। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा। इधर साथ इसकी रीज़न लिख देते हैं, सिंस 1 प्लस ओमेगा इज़ माइनस ओमेगा स्क्वेयर एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज़ माइनस ओमेगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हमने यूज़ की है। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, माइनस 2 ओमेगा स्क्वेयर एंड माइनस 2 ओमेगा, मल्टीप्लाई कर दे माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, ओमेगा स्क्वेयर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब होता है 1, तो फाइनल आंसर क्या हो गया 4। नेक्स्ट पार्ट 5 जो है, इसमें कुछ बुक्स में मिस्टेक है, ये वाली जो वैल्यू है वो बुक्स में स्क्वायर रूट 3 दी हुई है, तो ये जिस बुक में मिस्टेक है उधर करेक्शन कर लीजिएगा, ये -3 है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो अब ये ओमेगा की फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको पहले ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इसको पावर, अदरवाइज़ ये पावर 5 एक्सपेंड करना बड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, -1 प्लस, अब ये स्क्वायर रूट 3 है तो इसको मैं आयोटा लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 3 आयोटा पावर 5 प्लस सिमिलरली -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा पावर 5। अच्छा, मैं इधर साइड पे आपको एक रीज़न, ये आपने बोर्ड में भी इस तरह सामने ही शो कर सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, दिस इम्प्लाइज दैट, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दें, 2 ओमेगा इज़ -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये 2 ओमेगा की वैल्यू है एक्चुअली, ये जो लिखी हुई है। और इसी तरह सिमिलरली 2 ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, होगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि आंसर आता है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 ओमेगा पावर 5 प्लस 2 ओमेगा स्क्वेयर पावर 5, 2 पावर 5 इज़ 32, ओमेगा 5 प्लस 2 पावर 5 अगेन 32, ओमेगा पावर 10, तो 32 तो आ गया कॉमन, ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 10, तो ओमेगा 5 और ओमेगा 10 को सिंप्लीफाई करते हैं। ओमेगा 5 में ओमेगा 3 जो होगा वो तो 1 हो जाएगा, तो बाकी सिर्फ और सिर्फ ओमेगा 2 आएगा। इसी तरह ओमेगा 10 में से जो ओमेगा 9 है वो भी 1 बन जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज़ -1। ये रीज़न साथ आप ये भी मेंशन कर दें, सिंस प्रॉपर्टी नंबर 2 है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज़ इक्वल टू -1, तो ये फाइनल आंसर हमें क्या मिल गया, -32।
तो ये क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। पहले 2 पार्ट बड़े सिंपल से हैं, ठीक है, उनको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो मैं आपको सिंप्लीफाई करवा देता हूँ और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखें 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा 4 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स तक हैं, मतलब 2n फैक्टर्स हैं, ये चलते चले जा रहे हैं और ये पावर किस तरह इंक्रीज़ हो रही है, डबल हो रही है। पहले 2 था, 1 था, फिर 2 था, फिर 4 था, फिर देन क्या हो जाएगा 8, ठीक है, इस तरह चलता चला जाएगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं इधर साइड पे, 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा 4 डबल हो रहे हैं, तो नेक्स्ट फैक्टर क्या आएगा 1 + ओमेगा 8 अप टू 2n फैक्टर्स, ठीक है। ये इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर ली। अब इस ये जो पावर ओमेगा 4 है, ओमेगा 8 है, इसके बाद ओमेगा 16 आएगी, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं कि ये पावर्स किस तरह रिड्यूस होंगी। 1 + ओमेगा, इसमें तो कुछ रिड्यूस नहीं होगा, ये एज इट इज़ आएगा। 1 + ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वेयर अप टू 2n फैक्टर्स, ठीक है। तो 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा क्यूब 1, तो ये रह जाएगा जस्ट 1 + ओमेगा, और ये आएगा ओमेगा 6 भी 1 हो जाएगा, तो 1 + ओमेगा स्क्वेयर अप टू 2n फैक्टर्स। अच्छा, अब ये हमने जो नेक्स्ट वाली टर्म 1 + ओमेगा 4 और 1 + ओमेगा 8 को जब एक्सपेंड किया तो मिला हमें 1 + ओमेगा और 1 + ओमेगा स्क्वेयर। तो इसका मतलब है ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसी तरह के ही हैं, ठीक है। तो इनको अगर मैं कंबाइन कर लूँ, मतलब ये 2n फैक्टर्स है ना, तो अगर इनको मैं कंबाइन कर लूँ, मतलब फॉर एग्जांपल ये पहले 2 का मैं एक कंसिडर कर लूँ, 1 + ओमेगा एंड 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये स्टेप ज़रा ख्याल से देखना है आपने, ये मैं इसको एक ही कंसिडर कर रहा हूँ। सिमिलरली 1 + ओमेगा एंड 1 + ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन, ठीक है। अब 2 का जब एक कंसिडर कर रहे होंगे तो ये हमारे पास फैक्टर्स कितने बन गए, अब सिर्फ n फैक्टर्स रह जाएंगे, ठीक है। तो हमने वो 2 का पेयर है उसको एक बना लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या बन जाएगा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा क्यूब। सिमिलरली 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा क्यूब, इनको मल्टीप्लाई किया और ये फैक्टर्स कितने हैं जी, n फैक्टर्स। तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर तो एक्चुअली 0 होता है, तो 0 + ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा क्यूब को 1 लिख देंगे हम यहाँ पे 1। इसी तरह ये आ गया 0 + 1 अप टू n फैक्टर्स। ये प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मिस्टेक कर ली हमने, इसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 1 1 अप टू सो ऑन n फैक्टर्स। अब 1 को आए चाहे आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, चाहे 50 टाइम्स करें, चाहे 100 टाइम्स करें या n टाइम्स करें, उसका आंसर क्या होगा, वो 1 ही रहेगा। और इन सब पे इक्वल यूज़ करना है, वो ये मस्ट है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। तो ये फाइनल आंसर क्या आ गया 1, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, यही हमें शो करना था। तो ये क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट था जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। पहले 2 पार्ट किस तरह करेंगे मैं हिंट दे देता हूँ, जस्ट आपने उनको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। मल्टीप्लाई करेंगे आपका इजीली जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी और प्रूव हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।